रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सुंदर कांड की सुंदर चर्चा को सुंदरता से हृदय में अनुभूत करें। जो चर्चा आपके साथ चल रही है, देखिए किसी के कार की आवाज़ आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो चर्चा आप लोगों के साथ सुंदर कांड पर चल रही है, हो सकता है आप लोगों ने कभी किसी संत के मुख से सुना हो, लेकिन मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये अनुभूति करके कर रहा हूँ कि हमारा बिगड़ा हुआ मन है, किसी के यहाँ घिसाई की मशीन या ड्रिल की मशीन चल रही है। हाँ, नहीं कोई आ रही है ये ना आवाज। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया, जीवन बहुमूल्य है, भगवान अपनी कृपा कर चुके हैं। कल मैंने आपसे लक्ष्मण जी के माध्यम से जो चर्चा सुनाई कि भगवान श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण तुमको सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति कब हुई। मैं समझता हूं कि आप लोगों को याद रहा होगा, नहीं भी रहा हो तो दोबारा सुन लीजिए। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि 14 वर्ष तक मैं जागता रहा और आपके पीछे पीछे चलता रहा, आपकी सेवा करता रहा, लेकिन आनंद की अनुभूति जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति बाण मारा और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा, उस जैसी आनंद की अनुभूति कभी नहीं हुई। अब आप और हम लोग सोचें कि वो ऐसी क्या आनंद की अनुभूति थी। ऐसा क्या पा गया लक्ष्मण। एक ही बात उसने कही कि मुझे संत अपनी गोदी में ले जाकर भगवान की आपकी गोदी में लाके विराजमान करा दिया और
सबसे विशेष बात कि प्रभु राम रो रहे हैं। आप सोचिएगा, जिस दिन आपको और हमको ये एहसास हो, देखिए संसार के शरीर के रिश्तों में हम लोग कितना एहसास करते हैं। वो हमें याद कर रहा है, हमारी मम्मी हमें बुला रही हैं, हमारे पापा हमें बुला रहे हैं, हम विदेशों से चले आते हैं। क्या कारण? शरीर के संबंध के कारण, मन के संबंध के कारण। और जिस परमात्मा ने आप पर, हम पर इतनी कृपा की कि 84 लाख योनियों में से निकालकर सर्वश्रेष्ठ मानव चोला दिया, और परमात्मा 24 घंटे आपसे यही उम्मीद करता है कि किसी प्रकार ये जीव मेरी शरण में आ जाए। ये मौका अभी आप और हम लोगों को मिला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल बुद्धि में एक बात गलत बैठ गई। क्या? शरीर मैं हूं और शरीर के रिश्तेदार मेरे हैं, बस। यही अज्ञानता जन्म जन्मांतरों से हमारी नहीं मर रही। और गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। जिस प्रकार सांसारिक माता अपनी गोदी में छोटे बालक को लिटाकर दूध पिलाती है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार छोटे से अबोध बालक को माता दूध पिलाती है, कभी राइट तरफ, कभी लेफ्ट तरफ, और बच्चा कैसी आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन हमको और आपको पता नहीं चलता। माँ दूध तो पिला रही है, लेकिन उसके दूध के साथ साथ हमारे चित्त में जा क्या रहा है। राम सुखदास जी ये सत्संग में बता रहे थे, ममता और मोह हमें मां के दूध से प्राप्त हो गया, और वो ममता मोह से हमारे बुद्धि में आसक्ति पैदा हो गई। अब बुद्धि से वो आसक्ति निकल नहीं रही। कितना ही संत महात्मा कहें, कितना ही संत महात्मा कहें, लेकिन हम लोग अपने शरीर के रिश्ते को सबसे आगे रखते हैं। जबकि आप और हम सबका अपना तजुर्बा है। बहुत रिश्तेदार हमारे जा चुके हैं, हम भी जाने की लाइन में लगे हुए हैं। काल हमारे साथ चल रहा है, पल का हमें पता नहीं है। लेकिन ये भ्रम बुद्धि से निकल नहीं रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अबोध बालक बन के, जब संत महात्मा हमसे कहते हैं आप आ रहे हो करीब, तो बाल भाव में आइए, बालक बन के आइए, बुद्धि लेके मत आइए। हमारे महाराज जी कहते थे IAS IPS ऑफिसर भी बुद्धि लगा करके नहीं समझ पाते। क्यों? ये बुद्धि का विषय नहीं है। अगर हम लोग अपने गुरु की शरण में, गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या होता है कि गुरु की गोदी में, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग चले गए तो माता ने हमें क्या पिलाया?
अपना दूध पिलाया, अपना प्रेम पिलाया, ममता और मोह पिला दिया। अब हमारे अंदर कूट कूट के भर गया, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा सगा चाचा है। अब संत महात्मा कितना भी खोपड़ी में बैठाएं नहीं समझ आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी संत के गुरु के पास जाएं तो बुद्धि लेके ना जाएं। मैं तो सत्संग में बहुत बार कहता हूं, मन बुद्धि जूते चप्पलों के साथ उतार दीजिए, भोले बालक बन के जाइए, भोले बालक बन के। तो गुरु क्या करेगा, गुरु भी दो प्रकार का हमें दूध पिलाएगा। जैसे माँ अपने दो स्तनों से दूध पिलाती है, ममता और मोह का, ऐसे ही गुरु भी हमको ज्ञान और वैराग्य का, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य का। ज्ञान क्या, कि तुम्हारा संबंध परमात्मा से ही है, तुम आत्मा ही हो और तुम्हारा संबंधी सदा का परमात्मा ही है। और वैराग्य के लिए देखिएगा, हमारा राग कैसे कराएगा, हमें राम की कथा, कृष्ण की कथा, भक्तों की कथा सुना सुना करके हमारे दिल में विश्वास जगाएगा, विश्वास दिलाएगा। और सत्संग सुना के, जैसे लंकनी को घूसा मारा, विभीषण को ज्ञान दिया हनुमान जी ने, ऐसे हमारा संसार से वैराग्य कराएगा। मेरे को जब मैं गीतांजलि में सत्संग कर रहा होता था तो बहुत से लोग कहते थे, आप तो हमें बैरागी बना दोगे। मैंने कहा, मैं एक काम करने का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो कहता हूं, राम में राग भी हो जाए, गोविंद में राग भी हो जाए, आपकी बुद्धि में सत्य बैठ जाए कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल परमात्मा से। आप हम लोग परिवार में रह करके जो सेवा करते हैं, क्या ये बुरी चीज है? नहीं, बहुत अच्छी चीज है। बस एक बुराई है, वो ध्यान से सुनिएगा। हमारी गलती क्या है? आपने देखा 84 लाख योनियों में एक ही योनि है जिसके अंदर कर्म प्लस भोग योनि है। कर्म माने सेवा। आप अपने परिवार को भगवान का परिवार मान के सेवा कीजिए। माता में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है। आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसमें भगवान है। अब आप सोचिएगा, हमने बचपन में 2 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल माँ का दूध पिया होगा, लेकिन वो काम कर गया। ये गुरु का सत्संग क्यों काम नहीं कर रहा? कारण था, जिस समय माँ दूध पिलाती थी उसमें हम अबोध बालक थे, हम बुद्धि नहीं लगाते थे। अब जब गुरु हमें सत्संग सुनाता है तो हम अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं। रोज निवेदन करता हूं, बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान राम ने पूछा, हनुमान, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि हनुमान, जब रावण ने तुमको बांध लिया, उसने तुमको मृत्यु का भय दिखाया, तो तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने उसका विरोध नहीं किया? बोले, प्रभु, मैं आपकी लीला से अवगत हो गया था। मेरी लीला से? मैं तो यहां समुद्र के पार बैठा हूं और तुम वहां पर थे। बोले, नहीं प्रभु जी, आपने तो मुझे केवल मुद्रिका दे के भेजा था कि जाओ मेरे बल को और मेरे वैराग्य को
सीता जी को बताओ और उनकी खबर लेके वापस आओ। लेकिन जब मैं वहां पर छोटा बंदर बन के बैठा हुआ था तो वहां बड़ी विलक्षण बात हुई। बोले क्या बात हुई? कि नीचे त्रिजटा राक्षसियों से कह रही है कि मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। क्या सपना देखा है? कि एक बंदर लंका में आएगा, सब बाग उजाड़ेगा और आग लगाएगा। तो मैंने सोचा कि प्रभु, आपने तो मुझे कह के भेजा नहीं आग लगाने के लिए, बाग उजाड़ने के लिए। आपने स्वयं त्रिजटा संत के मुख से कहलवा दिया। मैं समझ गया। बोले इसलिए जब मेघनाथ मुझे पकड़कर ले जा रहा था तो लंका रावण के दरबार में मुझे बांध करके ले जाया गया और रावण ने जब ये कहा इसको मृत्यु दंड दीजिए, ध्यान देनेगा, तो प्रभु राम ने कहा तुमने कोई विरोध नहीं किया? अगर वो तुमको मार देता तो? बोले प्रभु ये आपकी बड़ी विचित्र लीला है। बोले मैंने क्या किया? बोले जैसे ही रावण ने कहा तलवार निकाल के इसको मृत्यु दंड देता हूं, उसी समय उसका छोटा भाई विभीषण वहां आ गया और आपने उसके मुख से कहलवा दिया कि राजदूत को मृत्यु दंड नहीं देते, और रावण ने मान लिया। लेकिन प्रभु वहां एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वो आप और हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों के बुद्धि में भी ये भ्रम है। विभीषण के मन में भी आया कि मेरा बड़ा भाई रावण मुझे तो कभी साधना करने से, पूजा करने से रोकता नहीं है, मुझे पूरा मान सम्मान देता है। अभी मैंने कहा कि राजदूत को मृत्यु दंड मत दीजिए, इसने दंड नहीं दिया। तो ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा इसकी बुद्धि फिर घूमी। विभीषण की मुश्किलों में से समझा के लाया हूं कि तेरा असली भाई कौन है, हम सब परमात्मा की संतान हैं। इसके बुद्धि में ये बात बैठी, लेकिन जैसे ही रावण ने इसकी बात मानी ये तुरंत रावण की तरफ चला गया। आप और हम लोग भी क्या करते हैं, संत के पास जाते हैं, सत्संग में थोड़ा सा बुद्धि में 1-2% असर आता है। घर में जाते हैं, घर में जाते ही जहां हमारी झूठी तारीफें, स्वार्थ की तारीफें होती हैं, बुरा मत मानिएगा, सब स्वार्थ की तारीफें हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई पत्नी, कोई पति, कोई बेटा किसी से प्यार करता नहीं, कर सकता नहीं, अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। उस स्वार्थ के कारण विभीषण के मन में भी आया कि क्या मुझे अपने बड़े भाई का विद्रोह करना चाहिए। बोले प्रभु, फिर मैंने सोचा कि आपने जान तो मेरी बचवा दी, अब रावण ने, भगवान ने पूछा तुमने उसकी लंका क्यों जलाई? मैंने तो तुमको लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था। बोले प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, रावण ने खुद अपनी लंका जलवाई। बोले रावण ने जलवाई? बोले आप देखिएगा प्रभु, आपने त्रिजटा से कहलवाया कि एक बंदर लंका में आ गया है, वो बाग उजाड़ेगा, अब पूरी लंका को आग लगाएगा। तो मैं समझ गया आपका आदेश है,
लेकिन मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा रावण के दरबार में कि मैं कहाँ से तेल, कहाँ से घी, कहाँ से कपड़ा लेके आऊंगा। तभी आपने एक विचित्र लीला करा दी कि रावण से कहलवा दिया। रावण के हृदय में बैठ के आपने रावण से कहलवा दिया क्या कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण ने कहा बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार है, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो और उसमें आग लगा दो। बोले तुमने क्या किया? बोले प्रभु मैंने अपनी पूंछ लंबी कर ली और सारी लंका वासियों ने मेरी पूंछ पे कपड़ा लपेटते गए, कलपेटते गए, घी तेल डालते रहे। प्रभु मुझे बताइए, आपने घी का इंतजाम भी करा दिया, कपड़े का इंतजाम भी करा दिया, और रावण के मुख से जब मेरी पूंछ में आग लगाई गई तो हुक्म तो त्रिजटा से पहले ही मिल चुका था। लेकिन एक विचित्र बात हनुमान जी ने की। आप हम लोगों को उस पर बहुत एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी ने क्या करा? सारी लंका में आग लगा दी, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। विभीषण के मंदिर में, विभीषण के घर में आग नहीं लगाई। रावण समझ गया ये मेरा भाई दोगला है, इसने हनुमान के साथ मिलके आग लगवा दी पूरी लंका में और अपना घर बचा लिया। बस इसी कारण से रावण ने उनको लात मार के दरबार से निकाल दिया। हनुमान जी जानते थे ऐसा ना होता तो हम लोग जैसे ममता मोह आसक्ति के कारण, देखिएगा आप लोग गहराई से सोचिएगा, ये जो हमारा परिवार है कितने वर्षों से है, जितनी आपकी उम्र है, इससे पहले तो आप जानते नहीं थे किसी को। आंख बंद होने के बाद आप किसी को जानोगे नहीं, लेकिन बुद्धि में ऐसा भ्रम बैठ गया, बुद्धि में ऐसा भ्रम बैठ गया जो निकालते नहीं निकल रहा। अब सोचिएगा कि विभीषण को अगर लात ना लगती रावण की, क्या वो राम की शरण में जाता? आप और हम लोग, हमारे परिवार के लोग, मैं किसी को घर त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैराग्य माने क्या, इनसे हमारा रिश्ता केवल सेवा का है। ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। आप सोचिएगा, आप शरीर नहीं है और शरीरधारियों से आपने संबंध बना रखा है। अगर आप अपने घर में अपने परिवार के मेंबरों को भगवान का स्वरूप माने कि माता में मेरे राम हैं, पिता में मेरे भगवान हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी। आप सोचिएगा, आप और हम लोग सारा संसार भगवान का घर क्यों नहीं मानते? ये अपना पराया क्यों मानते हैं? मैं तो आप लोगों का हमेशा बोलता हूं, सेवक बन के आता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। और मैं कह रहा हूं, मौका तो मिल गया है जीवन में, ये मौका व्यर्थ मत जाने दो। अब आप समझ लीजिएगा, माता ने कौन सा दूध पिलाया और आप और हम लोग कैसे आसक्त हो गए। ममता मोह का दूध पी करके आसक्ति तो आएगी। जब गुरु ज्ञान और वैराग्य का दूध पिलाएगा
तो भगवान में राग होगा, संसार से वैराग्य होगा, हमें आत्मज्ञान होगा। हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा संबंध। देखिएगा, जीव, ब्रह्म और माया, ये तीन चीजें जिसको अपने गुरु से समझ आ जाए, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, बस। अर्जुन ने भी हथियार डाले थे हमारी तरह, जैसे आप और हम लोग तुरंत हथियार डाल देते हैं, नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे गुरु जीवन में आ गए तब भी बुद्धि का भ्रम नहीं मिट रहा, तब भी हम झूठी सच्ची मान्यताओं को पीछे लकीर के फकीर बन के वही पाप किए जा रहे हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गुरु में सारे देवताओं का वास होता है, लेकिन हमारी तो सास ये करती थी, हमारे तो ददिया सास ये करती थी, अभी भी तुम्हारी बुद्धि से ये पाप नहीं मिट रहा। अभी वही तकियानुसी बातें, वही लकीर के फकीर। इससे मालूम पड़ता है कि दोगली जिंदगी जीने वाला व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, करना ना करना आपके हाथ की बात है। कल मैंने आपसे कहा, हनुमान, कितनी विचित्र बात मैंने कही। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, भले ही गंगा पार करने वाले केवट ने ये राम नाम की मुद्रिका नहीं ली, पर तुम तो समुद्र पार करने जा रहे हो। आप और हम लोगों को क्या करना है? ये देहाभिमान, बताइए, यही भवसागर है। देह का अभिमान, मरने वाले का अभिमान, मिटने वाले का अभिमान। और कमाल की बात मैंने क्या कहा, आप अपने परिवार में आत्मा मान के, परमात्मा मान के उनसे प्यार कीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आप तो शरीर का रिश्ता, मरने वाले से मरने वाले का रिश्ता मान के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। अब भगवान ने कहा, ये मुद्रिका तुम्हें इसलिए लेनी है कि तुम्हें समुद्र पार करके जा रहे हो, इसलिए तुम नाम ही लेकर जाओ, यही मैं तुम्हें दे सकता हूं। और यदि विचार करके देखें तो हमें ये लगेगा हनुमान जी से बढ़कर राम नाम का अधिकारी कोई नहीं है। आप और हम सब लोग इस देहाभिमान भव सागर से भगवान नाम की नौका में बैठकर के पार हो सकते हैं। ज्ञान से कोई पार नहीं होता। हनुमान जी जाते समय मुद्रिका लेकर गए, पर लौटते समय मुद्रिका लेकर नहीं लौटे। रामचरितमानस में वर्णन आता है, इधर से मुद्रिका लेकर गए और जब लौटे तो माँ ने जो चूड़ामणि दिया उसे लेकर आए। प्रभु ने पूछ दिया, हनुमान गए थे मुद्रिका लेकर और लौटे तो मुद्रिका क्यों छोड़ आए? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने यहां से तो ये सोचकर मुद्रिका ली थी कि आपके नाम का जप मुझे करना है। पर देखिएगा, जब हम भक्ति की देवी की गोदी में चले जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। जब मैं माता की गोदी में चला गया, सीता की गोदी में चला गया, उनकी कृपा का आशीर्वाद मुझे मिला, करऊं बहुत रघुनायक छो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हनुमान अब प्रभु ही तुमसे प्रेम करेंगे, अब तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं करना। मुझे उन्होंने सच्चा ज्ञान दे दिया। और मैंने कल आपसे चलते चलते कहा था, इस संदर्भ में मुझे दादू दयाल की ये बात याद आ रही है जो उन्होंने अपने एक दोहे में कही थी। वो दोहा मैंने कल भी आपको सुनाया था,
दादू जी से किसने पूछा, महाराज आप माला से जप करते हैं, जीवा से जप करते हैं या उंगली में जप करते हैं? आपने देखा होगा लोगों को, कोई जीवा से मुख से बोल रहा है, कोई अंगुली में गुर्रिये घुमा रहा है। तो क्या कहा दादू दयाल ने, माला जपो न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे मैं करता विश्राम। कैसे कहा, माला जपो न कर जपो, न मैं माला जपता हूं न उंगलियों में घुमाता हूं, और जीवा जपो न राम, मुख से राम नाम नहीं बोलता, और सुमिरन मेरा हरि करे, मैं उसका सुमिरन नहीं करता अब वो मेरा सुमिरन करता है, मैं पावा विश्राम। गीता में भी भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्य हम। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। जीव यानी आप और हम लोग जब भगवान के नाम का जप करेगा तो क्या भगवान जीव का नाम का जप नहीं करेंगे? हम भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करेंगे? जो मुद्रिका जीव के चित्त को चुराने वाली है, चित्त को चुराने वाली है, जो लंका के प्रतिकूल वातावरण में सबसे बड़ा साधन था, आज माँ उस मुद्रिका को हाथ में लेकर विचार करती हैं, ये मुद्रिका आई कहाँ से? उस समय हनुमान जी अत्यंत सुंदर अवसर देकर लगे माँ को कथा सुनाने, और जब राम नाम की मुद्रिका दी तो प्रभु की कथा सुनाई तो उसका परिणाम क्या हुआ? सुनतहि सीता कर दुख भागा, मुद्रिका पाकर माँ का हृदय शीतल हो गया और कथा सुन करके दुख भाग गया। हमारे गुरु हमको नाम दीक्षा दें तो हमारा हृदय शीतल होना चाहिए। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने हमें क्या दे दिया, और कथा सुन करके सारे संसार का दुख चित्त से निकल गया। गोस्वामी जी का अभिप्राय है, जिस प्रकार लंका के प्रतिकूल वातावरण में जब सीता जी दुखी हो रही थी, संशयग्रस्त थी, हनुमान जी ने राम नाम की सुंदर मुद्रिका को देखकर उनकी पीड़ा को दूर किया, उनके विश्वास को जगा दिया। इसी प्रकार ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता का वातावरण आवे, वस्तुतः अभी तो हमें भगवान नाम का जप करना है, सुमिरन मेरा हरि करे सोचकर जप छोड़ना नहीं है। भगवान आपका जप कब करेंगे? जब आपको अपना पता नहीं होगा, जब आप लक्ष्मण की तरह मूर्छित हो जाएंगे। हनुमान जी जैसे भक्त भी स्मरण छोड़ते थोड़ी हैं, इसका अर्थ है सुमिरन के बाद भी सुमिरन का अभिमान नहीं रहना चाहिए। कभी मन में ये ना रहे कि मैंने आज इतनी माला का जाप किया, मैंने इतने लाख जाप कर लिया। देखो भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, तरह तरह के प्रसंग आपको सुनाता हूं, इसीलिए सुनाता हूं कि किसी भी प्रकार हमारी बुद्धि के अंदर जो भ्रम भरा पड़ा है वो भ्रम मिट जाए। भगवान तो पहले भी आपके चित्त में था, आज भी आपके चित्त में है, और आगे भी आपके साथ ही रहने वाला है। केवल मारना ये भ्रम है जो आप और हम लोगों ने गलत पाल लिया है। अब 1 मिनट आप और हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।